हेलो एवरीवन। आज है डेट आज हमारा डे 3 है चैलेंज का, जो हम कर रहे हैं 75 हार्ड डे चैलेंज, उसका डे 3 है। और आप डेट से देख सकते हैं कितनी है, 19 अक्टूबर। और टाइम कितना हो रहा है, 11:15। वैसे तो मैं 11 बजे मेनली पढ़ता हूँ ये, मगर क्या कहते हैं आज लेट इसलिए हो गया थोड़ा 15 मिनट, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था जो मैंने पहले तो पढ़ रखी है उसका, मगर वो अपलोड ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब उसे मैं 2x की स्पीड में करना चाह रहा था, तो वो एक ऐप है उससे मैं कर रहा था, मगर अभी हो नहीं रही है। कोई बात नहीं, वो मैं कर दूंगा। तो ये आज डे 3 हो गया है। डे 2 तक हमने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए चैलेंज, और आज डे 3 है। तो आज भी मैं 7 बजे से पहले ही उठाऊँ, और फिर मैं बाहर गया था। वैसे तो मैं बाहर स्कूटी से गया था, वो मैं वीडियो डाल दूँगा थोड़ी देर के लिए, जिससे कि आपको लगे ना कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। और फिर मैंने आज मैं बाहर जाके नहीं वॉकिंग किया हूँ, आज मैं घर पे ही किया हूँ, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बट वो मैंने कब की है ये भी मैं आपको बता दूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है, 11:15 हो रहा है ना। तो वो मैंने स्टार्ट की थी वॉकिंग करना 9:45 से, और मैंने कब तक की थी, 10:15 तक। आधे घंटे वॉकिंग करनी थी, तो मैंने इतनी देर तक की है घर में। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बट और सारे टास्क हम कंप्लीट ही कर चुके हैं, पानी हम पी चुके हैं, और क्या कहते हैं, सेल्फ़ी नहीं ली है आज मैंने अभी तक। तो अभी मैं जैसे ही इसको पढ़ लूँगा उधर, उसके बाद तुरंत मैं क्या ले लूँगा, सेल्फ़ी, क्योंकि 12 बजे से पहले ही हमें जो भी काम करने रहते हैं वो करने पड़ेंगे। सेल्फ़ी नहीं ली है अभी मैंने, और सब हमने कर लिया है, ठीक है ना। और रीडिंग बच रही है, तो वो अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें ये छोटा नहीं हो रहा है, दूसरी जगह से मैंने खोल लिया है। शायद हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये यहाँ तक पढ़ लिया था। हमें यहाँ से पढ़ना था। वेरीली यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से, द कुरान डेट मेक्स अ कॉम्पनसेसिव इलस्ट्रेशन ऑफ ऑल द अबव। तो ये इलस्ट्रेशन बता दिया गया इन सब के बारे में, जो भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं यहाँ से। वेरीली इन द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड द अर्थ। अब कह रहे हैं जो जब हमने क्या बनाया, हेवन मतलब एक तरीके से क्या होता है, स्वर्ग, जन्नत, जिसे हम लोग जन्नत कहते हैं और कुछ लोग स्वर्ग कहते हैं, तो बात एक ही है। इन द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड द अर्थ, अर्थ मतलब धरती। तो जब हमने क्या बनाया, जन्नत बनाई और अर्थ बनाया, एंड इन द अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे, एंड अर्थ एंड इन द अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे। तो इन्होंने क्या कहा, क्या किया है, अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे, मतलब कि एक क्या बनाया, दिन बनाई, और एक क्या बनाया, रात बनाया। मतलब रात भी होगी और दिन भी होगा। एंड द शिप विच सेल थ्रू द सीज विथ डेट विच इज ऑफ टू यूज टू मैनकाइंड। ये यहाँ पे कुछ शिप से रिलेटेड बात कर रहा है, जो उन पानी में चलती हैं। एंड इन वाटर, एंड द वाटर विच अल्लाह सेंड डाउन द फ्रॉम द स्काई एंड मेक द अर्थ अलाइव देयर विथ आफ्टर इट्स डेथ। अब ये कहना चाह रहा है, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो वाटर है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, रेन। रेन मतलब क्या होता है, जब बारिश होती है तो अल्लाह सेंड करता है डाउन फ्रॉम द स्काई। तो अल्लाह क्या करता है, जब बारिश होती है ना, तो ऊपर से जो पानी भेजता है वो अल्लाह भेजता है, जिससे क्या हो जाए, स्काई से मतलब आसमान से भेजता है, जिससे क्या हो जाए, जो अर्थ है ना, धरती है, वो क्या हो जाए, एक तरीके से पुनर्जीवित हो जाए। पुनर्जीवित नहीं कह सकते, मतलब अलाइव मतलब जिंदा हो जाए एक तरीके से, या पुनर्जीवित भी कह सकते हो। देयर इज आफ्टर डेथ द मूविंगली क्रिएचर ऑफ ऑल काइंड दैट ही हैज स्कैटर्ड देयर। तो मतलब कि देखे तो होंगे, जब आप बारिश होती है ना, तो बहुत चीज़ एकदम अच्छा लगता है हम लोग को। बाहर जब जैसे जाते हैं, जब बारिश हो जाती है, तो खिला खिला सा लगता है, जैसे जो वो होते हैं पेड़, वो खिल जाते हैं, उनमें जो ग्रीन कलर है वो देखो कितना अच्छे से आता है। तो वही सब कह रहा है कि वो एक तरीके से क्या हो जाता है, अर्थ अलाइव हो जाता है, इसका मतलब यही है। एंड द मूविंग क्रीचर लिविंग, और कहना है, द मूविंग लिविंग creature of all kind that he has scattered therein, and in the wearing of wind and clouds which had held between the sky and the earth are indeed for people understanding। अब यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग। verily in the heaven and the earth are signs for the believer। heaven and the earth are signs for the believers। तो जो धरती है और जो क्या है, जन्नत, हेवन मतलब क्या होता है, जन्नत, वो साइन किसके लिए, फॉर बिलीवर। तो साइन किसका है,
साइंस फॉर द बिलीवर, जो बिलीव करते हैं उनके लिए क्या है साइंस। एंड इन योर क्रिएशन एंड व्हाट ही हैज scattered and what he has scattered through the earth of moving living creature are sign for people who have faith with certainly. And in alternation of night and day, the provision bracket में rain that Allah sent down from the sky and review there with the earth after its death. तो वही मतलब कि एक तरीके से जब पानी नीचे आता है धरती पर, तो एक तरीके से जो धरती है वो खिल उठती है, तो वो एक तरीके से फिर से उसे क्या कर देता है, लाइव कर देता है। And in the turning about of the wind, sometimes toward the east or north, and sometimes toward the south or west, sometimes bringing glad tidings of rain, etc., and sometimes bringing the torments, are signs of people who understand. अब आगे पढ़ना हम लोग। तो देखिए जब बारिश होती है ना, तो ये जो दिखा रहा है ये तो मतलब कि देखते होंगे आप, पत्ते जो होते हैं ना, जो कोई भी पत्ता हो, ये तो यहाँ पे सनफ्लावर दे रखा है फिगर में, तो जो क्या कहते हैं वो पत्ते होते हैं वो खिल उठते हैं, मतलब कि उनमें अलग सी चमक आती है हरी हरी। अब आगे पढ़ते हैं। द कुरान डेट इनवाइट्स मैन टू ट्रेवल थ्रू द अर्थ। कुरान देन इनवाइट्स मैन टू ट्रेवल थ्रू द अर्थ, एग्जामिन इट्स पाथ एंड डिस्कवर इट्स पीपल एंड ट्राइब्स। फिर कह रहे हैं कि क्या हुआ, जो वो हैं क्या कहते हैं, मैन मतलब ह्यूमन है, वो ट्रैवल किए कहाँ पे, मैन टू ट्रैवल थ्रू द अर्थ। तो मैन क्या करने लगे, घूमने लगे, ऐसे कुछ कहना चाह रहा है। एग्जामिन पार्ट एंड डिस्कवर पीपल एंड ट्राइब। ओ मैन काइंड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल। अब कह रहे हैं हमने आप लोगों को किससे बनाया, मेल और फीमेल से बनाया है। तो आप लोगों को पता है जब भी कोई कुछ भी मतलब जैसे हम भी होते हैं, तो एक कैसे हम लोग फॉर्म होते हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज़ करता है, तो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट से इसमें बहुत डिवीज़न होगी, तो क्या मतलब डिवीज़न होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो क्या बन जाता है, ह्यूमन बन जाता है, एक बॉडी बन जाती है ह्यूमन की। तो वही बता रहा है कि हमने आपको कैसे बनाया, मेल और फीमेल से। मेड यू इनटू नेशन एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन अनदर। वेरिली द मोस्ट हॉरेबल ऑफ यू with Allah is that believer who has at-taqwa. He is one of the muttaqun. It invites men to discover story of past nation and people in order to learn lessons from what happened to them. It invites men to discover stories. Men to discover stories of past nations and people in order to learn lessons from what happened to past. What happened to them। तो ये कह रहे हैं कि पीछे देखिए आप लोग जो भी हुआ है नेशन में, मतलब कि राज्य में, तो उससे आप क्या ले सकते हैं, लेसन एक तरीके से ले सकते हैं अपने लिए। डू दे नॉट ट्रेवल इन द लैंड एंड सी व्हाट वाज द एंड ऑफ दोज बिफोर देम। डू दे नॉट ट्रेवल इन द लैंड एंड सी व्हाट वाज द एंड ऑफ बिफोर देम। मैनी सिमिलर वे ब्रैकेट में एंड mishap of life were faced by nations, believer and disbeliever. Many similar way mishap were faced by nations, believer and disbeliever that have passed away from before you, as you have faced in the battle of Ud. So travel through the earth and see what travel the earth and see what was the end of those who disbeliever in the oneness of Allah and disobeyed him and his messenger। तो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि आप बस यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ना एक बार पूरे जो अर्थ है उसमें मतलब कि घूमना चाहिए और देखना चाहिए क्या क्या हुआ है पास्ट में। ये कहना चाह रहे हैं कि जितने जो अर्थ है मतलब उसमें आपको क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। जैसे एक देश से दूसरे देश में आपको जाना चाहिए देखने के लिए कि क्या क्या हुआ है पास्ट में। जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो इजिप्ट का ये दिखा रखा है फिगर, तो ये इसके बारे में जानने को कह रहा है आपसे शायद, मतलब जो भी चीज़ें कुछ भी चीज़ है उसके जानने के कह रहा है। जो भी चीज़ जैसे कोई भी बिल्डिंग हैं उनके बारे में जानो जो पहले हैं बनी हुई हैं, कैसे बनी हैं, ये देखो उसके पीछे रीज़न। कहाँ थे अब हम लोग, यहाँ से पढ़ना है।
of understanding it ruling through understanding it ruling understands its ruling through fiqh इस्लामिक jurisprudence मतलब ये एक तरीके का कोई राजा होगा है ना फिक know the summaries of this ruling through principle of fiqh and discover the celestial world and its planets through the science of astronomy of the world of earth with its rivers, seas, animal and plant through science of nature. He should travel through the earth and discover his path and landmark through geographical science. He should thoroughly study stories of the past nation and their event that through the science of history and should endeavor to know fact about health, symptom of illness and their cure through the science of medicine. Not only that, he should also seek the knowledge of related science or subscience. With all this, the Quran is the power, the super, the search of knowledge. मतलब ये शायद यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक ये था क्या था, ये रूलिंग करता था, मतलब एक राजा था एक तरीके से, उसने ये सब किया था। क्या क्या किया था, ये इसने बहुत सारी जगह घूमा होगा क्योंकि राजा था ना, घूमता होगा और इसने ये सब कामें किए थे। जैसे कि ही शुड थॉट, इसने जो पुराने पास्ट के बारे में भी जाना था, पढ़ के जाना होगा या घूमा होगा तब जाना होगा। इसने हेल्थ के बारे में भी जानने की कोशिश की होगी, सिम्टम ऑफ इलनेस, ये सब इसने मतलब कि जानने की कोशिश की। और ये सब कहाँ पे बताया गया, पहले से कुरान में ये सब लिखा गया ना कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। खाना मतलब एकदम ये नहीं कि पेट भर के खा लो एकदम पूरा, बस इतना खाओ जितने से मतलब तुम्हें और भूख ना लगे ज़्यादा, है ना। मतलब ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, ये सब पहले से ही बता रखा है कुरान में। जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ पीछे आप देखा होगा आपने वीडियो अगर, तो आपको पता चल रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। Since all these sciences cannot be regarded as equal, as some are richer in detail than others, a scholar should endeavor to have enough knowledge of each in addition to the area in which he specializes. अब यहाँ पे क्या कर रखा है, कुछ नाम दे रखे हैं इन्होंने, जो मतलब पीछे शासक रहे थे उन सब के, या मतलब जो जिनके बारे में जिन्होंने स्टडी की थी। जैसे यहाँ दे रखा है इब्न सीना, मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-ज़ारी, अब्दुल काशिम अल-ज़रवाई। तो ये नाम दे रखे हैं, कुछ होंगे साइंटिस्ट होंगे अपने ज़माने के, शायद साइंटिस्ट नहीं मतलब खोज की होगी इन्होंने, तो साइंटिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं अब के ज़माने में, पहले तो कुछ और कहेंगे। हाँ तो यहाँ पे देखते हैं याकूब अल किंदी एंड अबू बकर और राजी वेयर रिनाउंड फिजिशियन। तो ये दो साइंटिस्ट दे रखे हैं, ये क्या थे, नॉन फिजिशियन थे। फिजिशियन मतलब जो फिजिक्स के बारे में थोड़ा जानते हो, थोड़ा नहीं बहुत जानते हो, है ना। रिनाउंड फिजिशियन लिखा ना। येट दे आल्सो हैज नॉलेज ऑफ फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है, उनके बारे में भी नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी, और म्यूजियोकोलॉजी पता नहीं क्या होता है, मगर नाम से तो ऐसा लग रहा है म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजियोकोलॉजी, है ना। इब्न सीना वाज अ फिलोसफर। अब ये क्या है, IBN, इब्न सीना, ये क्या है, नाम है किसी आदमी का, है ना, जो पहले ज़माने में था। उसका नाम क्या है, इब्न सीना। वो क्या थे, फिलोसफर थे, फिजिशियन थे, और क्या थे, ज्यूरिस्ट थे और पोएट थे। पोएट मतलब जो पोएट मतलब जो वो लिखते हैं पोएम वोएम, और फिजिशियन जो फिजिक्स पढ़ते हैं, और फिलोसफर मतलब कि एक तरीके से होती है, भी एक सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ना पड़ता है फिलोसफी। ये मतलब ये सब थे जो ये इनका काम क्या था, ये सब था। जैसे फिर दूसरा साइंटिस्ट का नाम क्या है, अल-फरेबी। ये क्या है, ये भी फिलोसफी के बारे में जानते थे, म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। आल्सो हैड नॉलेज ऑफ मेडिसिन, इनको दवाइयों के बारे में भी नॉलेज थी। जैसे कि आज के ज़माने में MBBS चलता है, तो ये सब चलता है, तो इन्हें इन सब के बारे में उसे नॉलेज थी, मेडिसिन के बारे में ना।
फिर क्या है तीसरे साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट नहीं कह सकते, पता नहीं इन्हें क्या कहेंगे, अब के ज़माने में तो साइंटिस्ट ही कहेंगे क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की ना, कुछ कुछ बताया होगा इन्होंने अपने उसमें। अल बुरियानी बुरियनी was a renowned एस्ट्रोनॉमर थे ये, yet he had knowledge of philosophy। इनको नॉलेज किसकी थी, फिलोसफी की भी थी और मैथमेटिक्स की भी थी और ज्योग्राफी में। मैथमेटिक्स तो आपको पता ही, मैथ के बारे में होगी। ज्योग्राफी मतलब कि होता है इसका भी एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हम लोग 10th में पढ़ते हैं ना। अबू हनीफ अद दनूरी, अरे भाई कैसा नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। दनूरी वाज एस्ट्रोनॉमर एंड द मैथमेटिशियन। ये भी क्या थे, मैथमेटिशियन थे, मतलब मैथ की इन्होंने स्टडी की होगी और एस्ट्रोनॉमर थे। इनको नॉलेज किसकी थी, बॉटनी। दो तरह के होते हैं साइंस में, हम लोग जब बायो पढ़ते हैं तो एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। तो बॉटनी का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, एक तरीके से पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उसे बॉटनी कहते हैं। और जो हम लोग अपने बारे में पढ़ते हैं, मतलब ह्यूमन के बारे में, एनिमल के बारे में, जानवरों के बारे में, उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो ये कहते हैं बॉटनी। इनको नॉलेज किसकी थी, बॉटनी की। फिर क्या है, इब्न अन नफीस, ये क्या थे, फेमस किसके लिए थे, फिजिशियन थे ये भी, और आल्सो हैड नॉलेज ऑफ फंडामेंटल ऑफ फेथ एंड हिदायत। फिर कौन आ रहे हैं, ज़मखशरी Al-Zamakhshari was known scholar of tafsir and he had also knowledge of geography, linguistic, literature। जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर जैसे आपने पढ़ी होगी, तो लिटरेचर मतलब क्या, इंग्लिश वाली हो, कोई भी लिटरेचर हो सकती है। एंड एट एंडलूसिया अबू असल्ट एल अंदलूसी was famous for physician। ये भी फिजिशियन थे, फिलोसफर थे। he had also knowledge of astronomy and mathematics। he was the poet and mythology। फिर कौन आए, ये क्या है, इब्न बजा was a well known physician। ये भी क्या थे, फिजिशियन थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे और एक्सेलेंट किस में थे, एस्ट्रोनॉमी में। अब ये देखिए, ये कुछ हर जगह पे ये वाला, मैंने पहला वाला फ़ोटो तो देख रखा है, ये वाला कहीं ना कहीं ये वाला फ़ोटो मैंने देख रखा है, शायद डिस्कवरी जब मैं देखता था तब वहीं कहीं देख रखा है मैंने। तो अब देखते हैं यहाँ पे फिगर में दे रखा और क्या लिखा है नीचे। से ट्रैवल इन द लैंड एंड सी हाउ अल्लाह ओरिजिनेटेड क्रिएशन एंड देन अल्लाह विल ब्रिंग फोर्थ द क्रिएशन ऑफ द हियर आफ्टर, that is recreation after death, verily Allah is able to do all things। मतलब एक तरीके से क्या करें, ट्रैवल इन द लैंड, मतलब एक तरीके से आपको घूमना चाहिए और देखना चाहिए जो भी चीज़ें बनी हुई हैं कैसे बनी हुई हैं और उन सबको किसने बनाया है। ओरिजिनेट क्रिएशन एट अल्लाह फोर्थ क्रिएशन, ठीक है ना। अब आगे देखते पढ़ते हैं। एंड देयर बाई वाज लेड द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ये इसके बारे में लिख रहा है इब्न बजाह, साइंटिस्ट होते हैं। देयर इज़ अ नोबल कुरान, जो कुरान है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट लाइफ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। तो उसमें नॉलेज किसके बारे में दी गई है, लाइफ के बारे में दी गई है। एंड ऑल मैनिफेस्टेशन द सोर्स ऑफ नॉलेज, और उसमें क्या है, नॉलेज दी गई है किसके बारे में, नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स टू इट इन ऑल इट एस्पेक्ट। तो उसमें नॉलेज किसकी दी गई है, यूनिवर्स के बारे में भी बताया गया है, हर तरीके से हर चीज़ बताई गई है उसमें कुरान में। इट कंटेन रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉर द लिव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इट कंटेन रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉर द लिव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। It contains regulatory principle for the life of individual and groups. It also includes rules of sound society in which security and justice prevail, and that is dominated by prosperity and regardness। ठीक है ना, regardness।
Verses of the Quran are clearly explained. Quran has a miraculous melody that captivates ears and establishes itself in man's conscious and led to his guidance. What the mind seek guidance through it, it becomes a light by which man discovers secret of life and universe, leading him to discover light by means of certain and sound knowledge that is based on sound faith. It is the light of that it is incumbent upon a student in order to become a scholar to understand the Quran with tafsir excessive while benefiting from the Arabic language and its syntax. He should endeavor to have accurate understanding of the Quran with the help of he would keep his leg fettered in iron chain until he required knowledge. He did so and did not remove the chain until after he had mastered the difficult aspect of the language. मतलब ये यहाँ पे यही बता रहा है, साइंटिस्ट के ऊपर नाम बताया थोड़े बहुत, जैसे यहाँ पे फिगर उनका दे दिया है, इन्होंने कुछ बताया होगा। क्या बताया इन्होंने ये तो नहीं बताया, इनके बस क्या बताया कि इन्होंने क्या क्या कर रखा था। क्या जैसे कि ये लोग क्या थे, वो एक फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन थे, ये सब बताया ना। यहाँ इस बुक में ये सब लिखा हुआ है। He would keep his leg fit, ये पढ़ चुके हैं हम। Thus we realize that knowledge according to Islamic perspective. We realize that knowledge according to Islam perspective is a unit that encompasses all kind of science, and the noble Quran is the source from which every seeker of knowledge derive benefits. तो मतलब कि कुरान में सब चीज़ें दे रखी हैं, और जैसे कि साइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत दे रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी होंगी। अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो हम बताएंगे आपको। वो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कितना, ये हम लोग का कितना बच रहा है इतना, फिर हम लोग चैप्टर क्या हो जाएगा पहला कंप्लीट। पहला चैप्टर क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस इन इस्लाम था। अब चैप्टर फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल। ये कितना बचा है, यहाँ से लेके ये क्या हो गया, इतना बच रहा है बस। पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा जो इस बुक में दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू साइंस इन इस्लाम। तो ये फिगर इसलिए यहाँ पे शायद दे रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बता रखी है। जैसे ये दे रखा है, इजिप्ट का दे रखा है, फिश वाला दे रखा है, वाटर के बारे में उन्होंने बताया, पोमीग्रेनेट के बारे में बताया था, अर्थ के बारे में बताया। और ये देखिए यहाँ पे ग्रास दे रखी है। एक ग्रास मेरे हिसाब से उस रिलेशन में दे रखी है जो वहाँ पे अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि जब बारिश होती है तो घासें क्या होती हैं, खिल उठती हैं जब भी बारिश होती है, तो बहुत अच्छा लगता है नेचर। यही सब यहाँ पे दे रखा है ना। अब चलिए वहीं पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसे कंप्लीट कर देते हैं पहले चैप्टर को पढ़ के। यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग, ये सब पढ़ चुके हैं, यहाँ से पढ़ना है हमें। Here it would be important to mention the observer of two Muslim. Here it would be important to mention the observation of two Muslim astronomers who were in the country yard of a mosque reading the book Majesty, authored by Greek scholar Bartley Morse. On what Baltimore ही साइंटिस्ट का नाम है जो कि ग्रीक के साइंटिस्ट थे। On what was then known as astronomy. Some of the religious scholars passed by them and asked about what they were reading, and their response was
and asked about what they were reading, and their response was, "We are reading it in order to understand the meaning of the verses. We are the reading in order to understand the meaning of verses. they do they not look at the camel?" अब यहाँ पे कुछ कैमल से रिलेटेड है, मतलब कि कैमल जानवर होता है जो रेगिस्तान में ऊँट ऊँट हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ऊँट कैमल्स को। तो डू दे नॉट लुक एट द कैमल हाउ दे आर क्रिएटेड, एंड एट द हेवन हाउ इट इज रेज्ड, एंड at the heaven how it is raised, and at the mountains how they are rooted, and at mountains how they are rooted in fixed forms, and the earth how it is outspread। तो मतलब यही सब बता रहा है कि कैसे क्या कहते हैं। हमने आपको बताया कि क्या है माउंटेन, क्या फिक्स है कहाँ पे, अर्थ पे है, और अर्थ पूरी तरह फैला हुआ है। फिर कौन से साइंटिस्ट आ गए, ये पीछे भी तो साइंटिस्ट दे रखे थे। हाँ, ये कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे दे रखे थे, अब यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। IBN इब्न तुफैल was known as philosopher, he was the astronomer and physician। तो ये क्या थे, फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिशियन भी थे। फिर क्या, इब्न रुशद अल हफीद हफीद he was renowned for his erudition in fiqh, मेडिसिन एंड फिलोसफी। फिर क्या है, इब्न मदा अल कुर्तुबी was well versed in medicine and mathematics। तो ये सब साइंटिस्ट के नाम दे रहा है, ये मैं भी यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट के नाम दे रहा है, मतलब साइंटिस्ट नहीं है ये सब, इन्होंने मतलब पहले ज़माने में डिस्कवरी की होंगी कुछ, और ये पढ़ते थे, तो इनको मैं साइंटिस्ट, अब के लैंग्वेज में तो हम लोग इन्हें साइंटिस्ट ही कहेंगे ना। वो है वाज अ फेमस बॉटनिस्ट, और ये मैं लास्ट अब पढ़ रहा हूँ, इब्न अल रुमही वाज अ फेमस बॉटनिस्ट। ये कहते फेमस बॉटनिस्ट थे। ही वाज अ स्कॉलर ऑफ हदीद मोस्ट स्कॉलर। मैं जल्दी से पढ़ना है क्योंकि अभी मुझे सेल्फी भी लेनी है ना, यहाँ तक पढ़ेंगे। मोस्ट स्कॉलर ऑफ दैट पीरियड वेयर लाइक द वन मोस्ट स्कॉलर ऑफ दैट पीरियड वेयर लाइक द वन हु वी हैव मेंशन। तो ये सब एक तरीके से क्या थे, स्कॉलर थे, है ना, ये जितने भी अभी हमने पीछे मेंशन किए हैं साइंटिस्ट के नाम। If any one of them was asked a question regarding a science and he did not know the answer, he would start studying that science until, अगर जैसे कि कह रहा है, if anyone them was asked a question regarding a science, then he did not the answer, he would start studying that science until he had adequate knowledge of it। An example of this is what Ibn Khalikan narrated considering what happened to Abu Mansur al-Jawaliqui, who was the scholar of Hadith, linguistically, syntax and literature। A young man come to him while he was teaching at Baghdad and requested him to explain the meaning of two verses of poem regarding to astronomy। Ibn Mansur replied, "My son, this is about astronomy. It has nothing to do with literature." The young man then went away. Ibn Mansur felt embarrassed to be asked about something without having an answer for it. He then swore that he would not sit down for teaching until he had studied astronomy and had knowledge of the movement of the sun and the moon. After he had learned the science, he resumed his class and then explained the meaning of two verses to his children. Another example of this is what happened to the famous poet Abu Bakr al-Abyad al-Qurtubi. He was one asked a linguistic question in the presence of audience.
of an audience, he could not find an answer for that question and felt embarrassed. तो मतलब कि ये जो थे अल कुर्तुबी, इनसे किसी ने कुछ पूछा होगा। ही वॉज वन आस्क्ड लिंग्विस्टिक क्वेश्चन इन प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस। कोई जो मतलब कि किसी ने इनसे पूछा होगा कोई क्वेश्चन, तो वो इसका आंसर नहीं दे पाई ये जो है। तो इनको क्या हुआ, थोड़े मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई। ही then he vowed that this, at least to the fact that noble Quran has opened door of knowledge that led to knowing Allah. Therefore, the knowledge that Islam regard as a comprehensive is the one that has the impression of the Quran on it. मतलब कि फिर उन्होंने ये जो नाम लिखा था अभी हमने यहाँ पे, तो फिर उन्होंने फिर उसके बारे में पढ़ा होगा कि जो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा है उसका आंसर क्या होगा, मतलब कि क्या उन्होंने पूछा और उसका आंसर मैं कैसे फाइंड करूँ। तो उन्होंने फिर उसके बारे में पढ़ा होगा, फिर आंसर उन्हें आ गया होगा वो वाला जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। इट विल बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इफ स्टूडेंट ऑफ सरिया Islamic legislation and memorizers of the Quran could pay attention to the science of the medical of Quran and sunnah related to medicine, engineering, astronomy, atomic science, as well as any other useful science that could benefit Islam and the Muslim. It would be extremely beautiful if a student of Sirah, Islamic legislation, and memorizer of the Quran could pay attention to the of the miracle science of the miracle of the Quran, surah related to science and medicine, astronomy, science, as well as another could benefit Islam and तो मतलब जो कह रहा है, जो मतलब कि मुस्लिम लोग हैं, अगर वो कुरान के साथ साथ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ना, जैसे कि मेडिसिन के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, तो ये इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी एक चीज़ को ही पढ़ना चाहिए, मतलब सब चीज़ पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक ही चीज़ आप पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर आपको पढ़ना आता है तो सब चीज़ पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही मतलब कह रहे हैं ये भी, कुरान के साथ साथ और भी चीज़ें बहुत सारी पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम वो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, तो सब चीज़ पढ़नी चाहिए। टुडे वी आर इन द थर्ड millennium, the age of revival and scientific progress. People are faced with dazzling scientific openness due to abundant availability of means of communication such as satellite channels, computer and internet connection. टुडे वी आर द थर्ड इन द एज ऑफ रिवल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो जो अब जो हम लोग जिस एज में, उसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गई है। पीपल आर फेसिंग ऑफ विद dazzling scientific openness due to abundant availability of means of communication such as satellite channel, computer, internet connection that have turned the world into a small global village and have something into सिंपल डिवाइसेस। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई ना आधुनिक युग में, कंप्यूटर आ गया, ये सब आ गया, तो इससे हम लोग को कम्युनिकेशन किसी चीज़ एक जगह से दूसरे करने में आसानी हो गई है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? साइंस की वजह से। हम लोग साइंस जब इतना डेवलप हो गई है तभी उसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बात कर पाते हैं। तो ये लिखा हुआ है, देयरफॉर preachers and imams should not restrict themselves to the knowledge of ruling on certain issue of fiqh and tafsir, and to be ignored arrogant of what happen around them of other science. They also have that their origin in Quran. मतलब जो साइंस है ना, वो भी किसकी ओरिजिन है? कुरान की ओरिजिन है, क्योंकि कुरान में लिखा ना ये सब, थोड़ी बहुत बातें उसने इसमें भी बताई हैं। जैसे हमने जो पीछे पढ़ा है कि वाटर दो तरह का होगा, एक क्या होगा, एक फ्रेश वाटर होता है, एक मेरीन वाटर। तो ये कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है, और ये साइंस में भी अब हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। एंड से माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज, सो एंड से माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज, we ask Allah to include us our offspring and our brethren among scholars who put their knowledge into practice and who sincerely call unto his way.
ही इज़ द एक्सलेंट प्रोटेक्टर एंड द एक्सीलेंट हेल्पर्स। वी आस्क अल्लाह to include us our offspring and our beacon among scholars. We put their knowledge into practice. We who sincerely call to his way. He is the excellent protector and the excellent helper. तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ चलो अच्छी बात है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। पहला चैप्टर तो कंप्लीट किया। इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं शायद। अभी मैं पेज में आपको बता देता हूँ कितने पेज हैं इसमें। अराउंड बुक में 300 कितने हैं भाई, 337 पेज है इसमें, जिसमें से ये देखिए आप ये कुरान की फ़ोटो, और यहाँ पे ये क्या है एटॉमिक मॉडल। ये तो अभी हम लोग जब लास्ट में पहुँचेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। पता नहीं इतना हो भी पाएगा हमसे या नहीं, मतलब हो जाएगा करना चाहेंगे तो। पीरियोडिक टेबल दे रखा है जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये कुरान की आखिरी में इस बुक में दे रखी है कुरान की किताब। तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये कुरान में लिखा हुआ कहीं ना कहीं। तो ये क्योंकि कुरान में जो लिखा है उसी की बस इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिए ये क्या, मेलेनोसाइट एपिडर्मिस क्या होता है, बाहर की लेयर, सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। मेलेनोमा ये क्या, स्किन कैंसर है। कैंसर होते हैं ना बहुत तरह के, एक स्किन कैंसर होता है, उसका नाम क्या है, मेलेनोमा। तो डिजीज़ के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बहुत सारे इसमें चैप्टर हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब चलिए इस वीडियो को करते हैं हम लोग फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि 36 मिनट हो गई है और अभी मुझे सेल्फी भी लेनी है। 9 मिनट बच रही है आज का दिन ख़त्म होने में। तो मैंने आज सारे चैलेंज कंप्लीट कर लिए हैं। सारे ये देखिए हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी चीज़ है इसमें दी हुई है, मैन बॉडी। मैं तो अभी ये सब देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखा पहले। ये देखिए हम लोग ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, ये क्या दे रखा है, एनिमल सेल दे रखा है मेरे हिसाब से। हाँ एनिमल सेल दे रखा है कि एनिमल सेल कितना कैसा दिखता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये मैं ये जॉइंट वॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मतलब ये जो बुक है ना, शायद मेरे हिसाब से रिलेट करके बताएगी कुरान से। जो उसमें दिया होगा उसमें थोड़ा वो डीप में नहीं दिया होगा, उसमें बस कुछ लाइन लिखे होंगे, उसको रिलेट कर रहा है। उसको जो साइंस में अब हम लोग पढ़ चुके हैं शायद, वो उसको रिलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, अब मुझे सेल्फी भी लेनी है, फिर सेल्फी लेते मेरा थर्ड डे का भी चैलेंज क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो अभी तक हम लोग सारे चैलेंज डे 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से मैं जाता हूँ, फ़ोटो लेता हूँ। और जब मैं फ़ोटो लूँगा ना, तो उसमें जो वो है घंटा, उसमें वो 10 मिनट आगे है घंटे में टाइम, इसमें सही है मोबाइल में। तो उसमें जब फ़ोटो लूँगा तो उसमें वो अलग हल्का सा आगे टाइम आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टास्क नहीं कंप्लीट किया, मतलब चैलेंज नहीं कंप्लीट किया। चलो अब मैं ले लेता हूँ, 7 मिनट बच रहे हैं। बाय बाय। और ये सब अभी मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी रही है। और यहाँ आप भी देख रहे हैं 1.50 की वो हो जा रही है वीडियो। तो मैं इसे धीरे धीरे करके कैसे ना करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाय, मैं ले लेता हूँ जाके। अब कल हम लोग का डे 4 स्टार्ट हो जाएगा। बाय।